सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। हालांकि गोवा पुलिस ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री का खुलासा नहीं हो पाया है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के घर से 3 लाल डायरियां बरामद की हैं। माना जा रहा है कि इससे केस को सॉल्व करने में पुलिस को मदद मिलेगी, लेकिन परिवार अभी भी इस मर्डर मिस्ट्री की जांच सीबीआई से कराने की आड़ में है। और क्या है उन 3 लाल डायरियों में जिसे गोवा पुलिस अपने साथ ले गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फोगाट मर्डर केस में मिला बड़ा सबूत। गोवा पुलिस के हाथ लगी 3 लाल डायरी। क्या 3 लाल डायरी में है सोनाली के कत्ल का राज? क्या लाल डायरी से सुलझेगी सोनाली की हत्या की गुत्थी? सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने हरियाणा पहुंची गोवा पुलिस को सोनाली के घर से अहम सुराग हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। गोवा पुलिस ने हरियाणा के हिसार स्थित संतनगर के हाउस नंबर 68 में सोनाली फोगाट के घर पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां से उसके हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जिनमें सबसे अहम वो 3 लाल डायरी बताई जा रही है, जिसमें इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री के कई राज छिपे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो लॉकर है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिक्स लॉकर, उसको सील किया है, और 3 डायरियां हैं जो साथ में लेके गए। क्या तफ्तीश हुई आज? और तो मतलब कल से ज्यादा थोड़ी बारीकी से की है, देखा है सभी चीजों को, बैगों को, सूटकेसों को, अलमारियों को। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जांच किस तरह से चल रही है? जांच तो देखो, ये तो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर आए हुए हैं। असली जांच तो सुधीर सागवान बैठा है, वही बताएगा क्या मैटर। सोनाली फोगाट के जीजा जिन 3 लाल डायरियों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें सोनाली फोगाट के कत्ल से जुड़े कई राज हो सकते हैं। गोवा पुलिस को भी उम्मीद है कि इससे उसे इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मदद मिलेगी। ये 3 लाल डायरियां सोनाली के हत्यारों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनाली अपना हिसाब किताब इन्हीं लाल डायरियों में रखती थी। माना जा रहा है कि इसमें पीए सुधीर सांगवान को दिए पैसों का बहीखाता हो सकता है। सोनाली ने सुधीर सांगवान को जो पैसे दिए थे उसका पूरा लेखा जोखा इन डायरी में हो सकता है। इतना ही नहीं, सुधीर ने उन पैसों को आगे किन किन लोगों को दिए ये भी इसमें लिखा हो सकता है। सोनाली के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी और पैसे पर थी, इसलिए वो सोनाली के फार्म हाउस को हड़पने के लिए एग्रीमेंट भी तैयार कर रखा था। अब ऐसे में गोवा पुलिस के हाथ लगी ये 3 लाल डायरी मर्डर मिस्ट्री की उलझी परतों को सुलझाने में मदद कर सकती है। सोनाली के भाई वतन ढाका का दावा है कि सोनाली अपने रोजाना के कामकाज अपनी डायरियों में ही लिखा करती थी। एक लॉकर है, उसको सील किया है, 2-3 डायरी ली है उन्होंने, जो सोनाली फोगाट की। हाँ, आपको पता है जो नेता होते हैं उनके पास काम, जो रूटीन का काम वो लिखते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो डायरी सील की है, उसके बाद अलमारियां डायरी ली है, साथ ले ली, साथ ले गए हैं, वो लॉकर सील कर गए हैं। हाँ, लॉकर सील कर। और कपबोर्ड वगैरह भी चेक किए हैं सारे? किया है, कुछ है ही नहीं, घर में जो सामान होता है आम बात है, वही है। गोवा पुलिस पर सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने का काफी दबाव है, क्योंकि परिजनों के बाद अब वकील विनीत जिंदल ने भी इस हाई प्रोफाइल केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसे लेकर विनीत जिंदल ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। हम इस पत्र याचिका के जरिए कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि वह गोवा सरकार को पुलिस से इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्देश दे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है या नहीं। इस हत्या की जांच सिर्फ गोवा पुलिस तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है और अन्य राज्यों में इसकी जांच की जरूरत है। इस मामले को किसी ऐसी एजेंसी के हाथ सौंपना चाहिए जो बिना किसी बाधा या कानूनी जटिलताओं की जांच कर सके। इसके लिए सीबीआई सबसे उपयुक्त एजेंसी है। इसी दबाव को देखते हुए गोवा पुलिस पिछले 3 दिनों से हरियाणा में है। शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक पुलिस सोनाली के घर से सबूत इकट्ठा करती रही। इस घर में गोवा पुलिस हर वो सामान चेक कर रही थी जो सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। 3 लाल डायरियों के अलावा गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट का एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक लॉकर भी मिला है। जब पुलिस उसे खोल नहीं पाई तो उसे सील कर दिया। घर की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम जो तफ्तीश की है इस घर की,
ये ऑफिस है जहां पर बैठकर सोनाली फोगाट अपनी राजनीतिक गतिविधियां करती थी। उसके अलावा हम इसके साथ वाला जो अगर हम आपको कमरा दिखाएं तो ये कमरा जो है आप देख सकते हैं, ये नीचे का कमरा है, ये भी जो है सोनाली फोगाट का नीचे का कमरा है। और बताया जाता है कि यहीं पर इसी कमरे में सुधीर सांगवान जो था, ये कमरा जो था वो दिया गया था। और ये आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं और यहीं पर वो रहा करता था। उसके अलावा अगर हम दिखाएं यहाँ पे तो ये तमाम जो सारा जो हम आपको घर दिखा रहे हैं अंदर से, और ये सुधीर सांगवान इसी कमरे में रहा करता था और ये यहाँ पर सुधीर सांगवान रहा करता था। गोवा पुलिस जहां हरियाणा पहुंचकर ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है, वहीं सोनाली सांगवान के वकील राजेश बिश्नोई को गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। वो पुलिस की अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। फोगाट से शादी करने क्योंकि उनके हस्बैंड की भी डेथ 2016 में हो गई थी, तो कुछ ऐसा उसके दिमाग में चल रहा हो। देखो ये तो अब वो सुधीर सांगवान ही बता पाएगा। जब उसको इन्वेस्टिगेशन अभी रिमांड पे वो चल रहा है, पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तक आपको गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी लग रही है? अभी जो गोवा पुलिस की कार्रवाई है वो ढुलमुल रवैया लग रहा है। जितना डीपली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था उस लिहाज से कार्रवाई नहीं हुई। तो परिवार और जो सभी उनके जानने वाले चाहने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी होते ही पता लगेगा कि इस हत्या के पीछे कोई षड्यंत्र था या पॉलिटिकली कुछ था या क्या था, क्योंकि गोवा पुलिस इस गहराई से जांच नहीं कर रही है। सोनाली फोगाट की मौत पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। पहले जहां इसे हार्ट अटैक बताया गया, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के लिए ड्रग्स की ओवरडोज की वजह सामने आई। साथ ही सोनाली के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले। इस मामले में अब तक पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सोनाली की हत्या का मोटिव साफ नहीं हो सका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।